मेरे महादेव कहते हैं, दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जो चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत उनकी जिंदगी में आ जाए लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं। वो हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो फिर भी वो हमेशा खुशी रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। आज हम ऐसी कहानियों के बारे में बात करेंगे जो चाहे आपकी जिंदगी में हजारों मुसीबतें ही क्यों ना आ जाएं, चाहे कितनी ही बड़ी परेशानियां ही क्यों ना आ जाएं, ये कहानी आपको हर मुश्किल में खुश रहना सिखा देंगी, हर परेशानी में मुस्कुराना सिखा देंगी। पहली कहानी, एक साधु देश की यात्रा के लिए निकला। मार्ग में जब रात हो गई तो वो एक घर में जाकर रुका। उस घर के मालिक का नाम सुमित था। सुमित ने साधु की खूब सेवा की। दूसरे दिन सुमित ने साधु को उपहार देकर विदा किया। साधु सुमित की सेवा से बहुत खुश हो गया था और उसे दुआएं देने लगा, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता रहे। साधु की बात सुनकर सुमित हंसने लगा और साधु से कहा कि जो है वो भी नहीं रहेगा। साधु सुमित की ओर देखता रहा और फिर वहां से चला गया। कुछ वर्षों बाद वो साधु फिर से सुमित के घर आया तो उसने देखा सुमित का सारा धन, सारी संपत्ति खत्म हो गया और अब सुमित गांव की किसी बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। साधु सुमित से मिलने गया लेकिन धन के अभाव में भी सुमित ने साधु का स्वागत किया और उसे अपनी झोपड़ी में पड़ी फटी चटाई पर बैठाया और खाने के लिए जो उसके पास सूखी रोटी थी उसने उसे वो साधु को दे दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे और कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? सुमित हंसने लगा और फिर कहा कि अरे साधु, तो क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखें हमें खुश रहना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, ये भी नहीं रहने वाला। साधु सोचने लगा कि मैं तो भेष से साधु हूं, सच्चा साधु तो सुमित है। कुछ वर्षों बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और सुमित को देखकर हैरान रह गया। सुमित अब जमींदारों का भी जमींदार बन गया था। साधु को पता चला कि जिस जमींदार के यहाँ सुमित नौकरी किया करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। मरते समय जमींदार ने अपनी सारी जमीन सुमित को दे दी। साधु बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अच्छा हुआ जो वो बुरा वक्त गुजर गया, भगवान करे तू अब हमेशा ऐसा ही बना रहे। साधु की बात सुनकर सुमित फिर हंसने लगा और कहा, साधु, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। तो साधु ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? तो सुमित ने कहा, हाँ, या तो ये चला जाएगा या तो इसे अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ कुछ भी हमेशा रहने वाला है ही नहीं। हर चीज एक न एक दिन दूर हो जाती है या तो खत्म हो जाती है। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है हमारी आत्मा, हमारे मन की शांति, हमारे मन का सुकून। इसके अलावा जो कुछ भी बाकी है वो हमेशा नहीं रहने वाला। साधु ने सुमित की बातों को बड़ी ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ साल बाद जब साधु उसी गांव से गुजरा तो उसने देखा सुमित का महल तो है लेकिन अब सुमित नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे थे क्योंकि अब सुमित इस दुनिया में रहा ही नहीं था, उसकी मृत्यु हो गई थी। वो साधु मन ही मन सोचने लगा कि मनुष्य जिंदगी भर दौड़ता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़फता रहता है, रोता रहता है, वास्तव में ये चीजें हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। वो सारी चीजें बदलने वाली है जो समय के साथ बदलती ही रहती है। आज आपकी है तो निश्चित ही वो कल किसी और की हो जाएंगी। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमारे जीवन में जब भी दुख आए, मुसीबतें आएं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इससे पहले जो मुसीबतें आई थीं, जो बुरा समय आया था, क्या वो हमेशा रहा? नहीं ना, वो भी गुजर गया, न वैसे ही ये बुरा समय भी गुजर जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहे क्योंकि यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। दूसरी कहानी, एक व्यक्ति मृत्यु के करीब था, मरने वाला था। उसने अपने बेटे को सोने से भरा एक थैला दिया और अपने पुत्र को बताया, जब भी इस थैले में सोने के सिक्के खत्म हो जाए तो जो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बता रहा हूं उसे दोहराने से सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उस व्यक्ति ने अपने बेटे के कान में 4 शब्द की प्रार्थना कही और वो मर गया। अब बेटा सोने के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत खुश हुआ, उसे खर्च करने में लग गया। वो थैला इतना बड़ा था
कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। लेकिन इस बीच वो लड़का 4 शब्दों की प्रार्थना भी भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया, अरे वो 4 शब्द की प्रार्थना क्या थी। उसने याद करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे याद ही नहीं आया। अब वो लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछा कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो जिसमें 4 शब्द हैं? पड़ोसी ने कहा, हाँ, मुझे एक 4 शब्दों की प्रार्थना मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उस लड़के ने सुना और उसे लगा ये वो शब्द नहीं है। उस लड़के ने बहुत सारे 4 शब्दों की प्रार्थनाओं को बार बार दोहरा कर देखा लेकिन उस खाली थैले में सिक्के बढ़े ही नहीं। वो मन ही मन बहुत दुखी हो गया। फिर वो लड़का एक ब्राह्मण से मिला। ब्राह्मण ने उस लड़के से कहा कि तुम ये प्रार्थना करो, ईश्वर तुम महान हो। लेकिन इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसे एक धनी इंसान मिला। उसने उस लड़के से कहा कि तुम ये प्रार्थना करो, ईश्वर मुझे धन दो। लेकिन इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। आखिर में वो उदास होकर अपने घर में बैठ गया। तभी एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ हो तो मुझे दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। अचानक वो लड़का चौंक पड़ा, अरे यही तो वो 4 शब्द थे। उस लड़के के वो 4 शब्द दोहराने से, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, उसका खाली थैला सोने के सिक्कों से वापस भर गया। ये कहानी भी हमारी जिंदगी से ही जुड़ी है। वो खाली थैला हमारी जिंदगी है और वो सोने के सिक्के हमारी खुशियां हैं। जब तक हम हमारी जिंदगी में शिकायतें करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, तब तक हमारी जिंदगी के खाली थैले में वो खुशियों के सिक्के आते ही नहीं। लेकिन जब हम सारी शिकायतें भूलकर भगवान को धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, तो हमारी जिंदगी में भी खुशियों के सिक्के भर जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं हो सकता। और जो इंसान हमेशा भगवान को धन्यवाद के भाव से, शुक्राने के भाव से भरा रहता है, वो इंसान आपको हमेशा खुश देखेगा। उस इंसान की जिंदगी में हमेशा खुशियां और शांति बनी रहती हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में भी वो खुशियों से भरे सिक्के आ सकें, हम सफल हो सकें। हमें हमेशा महादेव पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो हर मुश्किल में, हर दुख में, हर राह पर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, अगर अब तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल महादेव कृष्ण की राह को सब्सक्राइब करें। और तीसरी कहानी, एक चिड़िया ने एक खेत में अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे दिए। उन अंडों से समय आने पर 2 बच्चे निकले। चिड़िया दाना चुगने रोज जंगल जाती और इस बीच उसके बच्चे अकेले रहते थे। चिड़िया जब लौट कर आती थी तो बच्चे बहुत खुश होते थे, उसका लाया दाना चुगते थे। एक दिन चिड़िया जब जंगल से वापस लौट कर आई तो उसने देखा कि बच्चे बहुत डरे हुए हैं। बच्चों ने चिड़िया को बताया कि आज खेत का मालिक आया था। वो कह रहा था कि फसल पक चुकी है, कल बेटों से खेत की कटाई के लिए कहेगा। इस तरह तो हमारा घोंसला टूट जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे। फिर चिड़िया बोली, चिंता मत करो, अभी खेत नहीं कटेगा। और अगले दिन सच में कुछ नहीं हुआ। बच्चे बेफिक्र हो गए। 1 हफ्ते बाद चिड़िया को फिर बच्चे डरे हुए मिले। बच्चे बोले, किसान आज फिर आया था और कह रहा था कल नौकरों से बोलकर खेत करवाएगा। इस बार भी चिड़िया ने बच्चों से कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। और इस बार भी सच में कुछ भी नहीं हुआ। 1 हफ्ते बाद फिर बच्चों ने बताया कि आज किसान फिर से खेत आया था और कह रहा था कि फसल बहुत पक चुकी है, काटने में बहुत देर हो चुकी है, कल से मैं खुद आकर फसल काटूंगा। ये बात सुनकर चिड़िया ने तुरंत अपने बच्चों को लेकर तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर चली गई। बच्चे बहुत हैरान थे और अपने मां से पूछने लगे कि आपको कैसे पता कि कल खेत सच में कटेगा। तो वो चिड़िया कहने लगी कि जब तक कोई इंसान दूसरों पर निर्भर रहता है तो उसके काम को संभव होने में संदेह बना रहता है, लेकिन जब कोई इंसान किसी काम को करने की खुद ठान लेता है तो वो काम जरूर होता है। ये कहानी भी हमें शिक्षा देती है कि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों के आसरे पर चलते हैं, तब तक हमारा कोई भी काम ढंग से हो ही नहीं पाता। लेकिन जिस दिन हम अपने सारे काम अपने हाथ में ले लेते हैं
अपने सारे कामों में खुद ही जुट जाते हैं तो हमारे सारे काम जरूर पूरे होते हैं। महादेव कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, उसी तरह सच भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा होता है, वही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है और ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। किसी पर इतना भी निर्भर मत बने कि अगर वह आपको छोड़कर चला जाए तो आप बुरी तरह टूट जाए। मेरे महादेव कहते हैं कि इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई भी आपका अपना नहीं होता है, क्योंकि माँ बाप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ दे देते हैं। उनके अलावा इस दुनिया में बाकी जितने भी रिश्ते हैं, सब कहीं ना कहीं मतलब से जुड़े होते हैं, क्योंकि आज के समय में मतलब पूरा होते ही बड़े से बड़े रिश्ते हो तोड़ देते हैं। एक दिन एक साहूकार सुबह सुबह अपने घर से निकलता है। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। वो परेशान हो गया और घर लौट गया और इंतजार करने लगा कि कोई दूसरा उस रास्ते से निकले। जब काफी समय बाद एक बूढ़ा आदमी उस रास्ते से गुजर गया तो उसके बाद ही वो साहूकार पुनः उस रास्ते से चलकर के राजा के पास उन्हें भेंट देने पहुंचा। इस तरह राजा के पास पहुंचने में उसे बहुत समय लग गया था और जब वह राजा के पास पहुंचा तो राजा उससे बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि वह उस समय से राजा के पास नहीं पहुंचा। जिस समय को राजा ने उसके लिए निर्धारित किया था, राजा ने उसका कारोबार बंद करवा दिया। इस कारण साहूकार बहुत गुस्सा होकर अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी से लड़ाई कर लिया, जिससे उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर अपने बच्चों के साथ मायके चली गई। और इस तरह साहूकार का जीवन अंधकार में डूब गया और वह यही सोचता रहा कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ वो बिल्ली है जिसने उसका रास्ता कटा था। बिल्कुल इसी तरह एक दूसरा साहूकार राजा को भेंट देने अपने घर से सही समय से निकला, पर उसका रास्ता भी बिल्ली ने काट दिया। लेकिन उस साहूकार ने वापस लौटने के बजाय राजा के पास जाना ही उचित समझकर राजा के पास चला गया और सही और निर्धारित समय पर वह राजा के पास पहुंचकर भेंट दी, जिससे राजा बहुत खुश हो गया और उसने साहूकार को व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी और साथ ही खूब धन दौलत और सोने के आभूषण दिए। वो साहूकार आभूषण लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी को आभूषण दिए, बच्चों के लिए कपड़े लाकर दिए। उसके घर में सब तरफ से खुशियां आ गई थी। दोनों साहूकार के सामने एक ही तरह की परिस्थिति थी, लेकिन दोनों के निर्णय अलग अलग थे। उसी तरह हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में अनेक समस्याएं हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारी सोच महत्वपूर्ण रखती है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को एक नया आयाम देती है। इसलिए अगर हमें जीवन को आनंदमय बनना है तो हमें सकारात्मक सोच रखना होगा। कोई भी मनुष्य जन्म से कभी महान नहीं होता है, बल्कि मनुष्य के कर्म ही उसे महान और गरीब बनाते हैं। आप जैसे कर्म करोगे, आप जीवन में वैसे ही फल की प्राप्ति भी करोगे। इसीलिए ही वो कहावत भी है ना कि आप जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही फल पाओगे। अगर आपने बबुल का पेड़ लगाया है तो आपको कांटे ही मिलेंगे, और अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो ही आपको आम मिलेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी आनंदमय और सफल हो सके। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी न तो इस लोक है और न ही कहीं और। शक एक ऐसी बुरी मानसिकता होती है जो बड़े से बड़े रिश्ते को भी खत्म कर देती है। शक करने वाले लोग अक्सर अपनी शक की वजह से सारे रिश्ते खो देते हैं और फिर जीवन भर पछताते रहते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा शक से बचने की कोशिश करें। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबतें मनुष्य के साहस को परखती है। ढूंढना है तो वो आपकी परवाह करने वालों को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही ढूंढ ही लेते हैं। जब आप अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। जब आप दोस्तों के साथ हो तो अपने वाणी पर नियंत्रण रखो, और जब गुस्से में हो तो खुद पर नियंत्रण रखो। देखना आपकी सारी समस्याएं खत्म होने लगेगी। जो दान किसी जरूरतमंद को बिना किसी सोच समझ कर दिया जाता है, केवल वही दान ही सबसे उत्तम होता है। मेरे महादेव कहते हैं, तो करता वही जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए आज से तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। और स्मरण रहे कि दूसरा दरवाजा खुलने से पहले पहला दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जीत ना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं,
उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा ही कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष को हमेशा ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शब्दों से ही प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप उसमें जरूर सफल होंगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं पर आग तो बुझा ही देता है। कमियां भले हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। झूठ भले ही बलवान क्यों ना हो, वह सच को दबा नहीं सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी और को ना मिले, और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी न टूटने वाले विश्वास से। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। हर जगह सफाई देना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की नजरों में हम बुरे ही अच्छे हैं। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। बातें बड़ी नहीं होती, आप सोचकर उन्हें बड़ी बना देते हो। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि एक फूल भी तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। यदि मन में ठान लो तो फिर कैसी भी परिस्थितियां आए, कुछ भी नामुमकिन नहीं लगेगा। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। अपने रिश्तों को बारिश की तरह ना बनाएं जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहें। अहम दिखाकर रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। चाहे लड़ो, चाहे झगड़ो, लेकिन कभी अपने परिवार से अलग होने के बारे में मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो डाल से टूट कर गिर जाते हैं। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून और हमारे मन की शांति। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। सिर्फ सुकून ढूंढिए, क्योंकि जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके।
जिंदगी से प्यार करो, तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जब कोई आपकी नकल करने लगे तो समझ लीजिए आप सफल हो रहे हैं। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो दूसरों का नुकसान करें या ना करें, लेकिन खुद को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। कर्म का फल सीधा और साफ है, जो अच्छा करे उसका अच्छा होगा और जो बुरा करे उसका बुरा। किसी के भरोसे में इतने अंधे भी ना हो जाओ कि सामने वाले का रंग ही ना दिखाई दे। जीवन में अहमियत सबको दो, जो अच्छे होंगे वो खुशी देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। संघर्ष तो सबके जीवन में है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जीवन भर के अच्छे काम आपकी तारीफ नहीं करेंगे, मगर एक छोटा सा बुरा काम आपको जीवन भर के लिए बदनाम कर देगा। जीवन में परिवार का होना जरूरी है, क्योंकि सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो आपस में बढ़ जाता है। अगर जीवन में कुछ बनना है तो कमल के फूल की तरह बनो, जो अपनी खूबसूरती से पूरे तालाब की सुंदरता बढ़ा देता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। ईश्वर ने हमें दो हाथ सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि प्रयत्न करने के लिए दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका उपयोग करके प्रयास करते रहना चाहिए। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखता है। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था न टूटे। ये एक कड़वा सच है कि जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका ज्ञान ही होता है। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन चीजों को खो देते हैं। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के नहीं, अधिक देने के योग्य बनाओ।